नमस्कार दोस्तों फिर से आज आप सबको स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रोहित ग्लेज पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही शानदार, लाजवाब, बेमिसाल एक स्टोरी शेयर करूँगा मैं आपको। और इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिल रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें आप सबका रिप्लाई का कमेंट में बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव के अंदर लोग ना फूलों का खेती करते थे। जैसे हर गांव में कहीं धान, कहीं गेहूं, कहीं मक्का का खेती होता है, ठीक उसी प्रकार से एक ऐसी गांव जहां पे सिर्फ लोग फूलों का बगीचा लगाते थे, फूलों का बागान होता था। और दोस्तों, उसमें भी फूलों का राजा यानी गुलाब का खेती लोग करते थे। यानी अगर मैं आपको बताऊं ना दोस्तों, तो लोग खेती तो करते थे, और यकीन मानिए उस खेती में ना, उस गांव के अंदर एक ऐसी माली थी। माली मतलब आप समझ रहे होंगे माली किसको बोलते हैं, जो फूल को तोड़ करके फूल को बेचने के लिए जाती है। उस गांव में एक ऐसी माली थी जिनका प्रतिक्रिया क्या था कि जब भी वो अपने बगीचे पे एंट्री करते थे ना, उसके पीछे 2, 4, 5, 10 लोग आते थे और आकर के सभी लोग रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज़ आप मुझे फूल दीजिए, इसके बदले पैसे दूंगा, आप मुझे फूल दीजिए, इसके बदले मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन पता नहीं उसे क्या मज़ा मिलता था, वो किसी को फूल देता नहीं था, बल्कि अभद्र भाषा में गलत तरीके से उनके सामने पेश आते थे और उसको भला बुरा बोल करके उसे भगा देते थे। प्रतिदिन का नियम था, उस पूरे गांव में सबके पास फूलों की खेती था, और फूलों में भी फूलों का राजा गुलाब का फूल का लोग खेती करते थे। लेकिन और लोगों के खेतों पे लोग उतने लोग नहीं जाते थे जितना लोग ना दोस्तों इस माली के बगीचे पे लोग आते थे। ये माली पता नहीं इनको क्या मज़ा मिलता था, क्या अच्छा लगता था। जब भी अपनी बगीचे खोलती थी, उसके पीछे 2, 4, 10 लोग प्रत्येक दिन आते थे और आकर के सब लोग एक ही चीज़ बोलते थे, प्लीज़ आप मुझे फूल दे दीजिए, प्लीज़ आप मुझे फूल दे दीजिए। लेकिन ये किसी को फूल देते ही नहीं थे। अचानक एक दिन का ऐसा माहौल आया, एक दिन का ऐसा समय आया जब ये माली अपने बगीचे के लिए निकला। अपने बगीचे की गेट को जैसे ओपन किया, जैसे बगीचे में ये एंट्री किया ना, यकीन मानिए दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल सन्नाटा सा दिख रहा था, सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा दोस्तों। मतलब यूँ कहूँ तो बिल्कुल लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, और दिन की अपेक्षा आज यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। जबकि और दिन जैसे ही वो गेट खोलते थे, अपने बगीचे में एंट्री करते थे, उसके पीछे 2, 4, 10 लोग ज़रूर आते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, जो माली बगीचे को तो बगीचे में पहुंच चुकी है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि वो सुनसान दिख रहा है, बिल्कुल डरावना सा हो लगने लगा उस माली को। उनको लगा आखिर आज ये हो क्या गया। उसी बीच उस माली को दोस्तों एक स्माइल आया, एक बदबू आया, और वो बदबू की तलाश करते 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 वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे माली प्रत्येक दिन क्या करती थी, फूलों को तोड़ करके एक संदूक में डाल दिया करती थी, एक बक्से में डाल दिया करते थे, और उस बक्से को ताला लगा दिया करते थे। अचानक उस बक्से से बदबू आना शुरू हुआ। जब वो माली बदबू को पता लगाते लगाते उस बक्से तक पहुंचा, तो उसे पता चला कि ये बदबू तो इसी से आ रहा है, इसी बक्से से आ रहा है। माली को उस दिन पता चला कि आखिर लोग मुझे देख करके मेरे खेतों पे नहीं आते थे, बल्कि मैं जो गलत फहमी में था, मेरे अंदर जो एक ईगो आ चुका था, मेरे अंदर जो एक घमंड आ चुका था कि लोग मुझे देख करके मेरे बगीचे पे आ रहे हैं, नहीं, बल्कि लोग तो हमारे फूलों की खुशबू को देख करके आते थे। आज वो रीज़न है कि आखिर इस बदबू को देख करके हमारे खेतों पे कोई नहीं आ रहे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आखिर उस मालिक के अंदर एक छोटा सा ईगो आ चुका था कि उसे लगा था कि लोग मुझे देख करके मेरे बगीचे पे आ रहे हैं। लेकिन उसे तब पता चला जब उसका दिमाग का दरवाज़ा उस टाइम खुला जिस समय उसके खेतों पे, उसके बगीचे पे कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा था। यानी अगर मैं आपको यूँ कहूँ दोस्तों, तो लोग उसके खेतों पे उसकी फूलों को, खुशबू को देख करके आ रहे थे, और आज अगर कोई उसके खेतों पे नहीं आया तो उसका रीज़न था बदबू। लेकिन मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आखिर उस बदबू को फैलाने वाले कौन थे? आखिर उस बदबू को आखिर फैलाए कौन? आखिर पहुँचाए कौन उस बदबू को? तो आखिर वो माली ही थे। दोस्तों, इस कहानी से मैं आप सबको समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ, इंसान को तरक्कियाँ कितनी भी मिल जाए, कितने भी वो सफल हो जाए, कितने भी कामयाब हो जाए, लेकिन इंसान को अपने आप में घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ईगो कभी नहीं करना चाहिए। जो ये ईगो उस माली के अंदर आ चुकी थी, माली को ऐसा लग रहा था ना कि लोग मुझे देख करके मेरे बगीचे पे आ रहे हैं। नहीं दोस्तों,
इंसान कितना भी आसमान में उड़ ले, कितना भी हवा में उड़ ले, लेकिन एक न एक दिन तो उसे ज़मीन पे तो आना ही पड़ेगा, उसे ज़मीन पे तो कदम रखना ही पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, सबको साथ लेके चले, सबको मिला के चले। बड़ा वो नहीं होता है जो हमेशा आगे खुद बढ़ रहा है, बड़ा वो होता है जो हर वक्त सबको साथ लेके चलता है, हमेशा सबको साथ लेके चलता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय रेलवे, जय भारत, ऑल द वे।